हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में कार्डियो मतलब हार्ट, वैस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। ब्लड वेसल्स में अपनी आर्टरी और वेंस के बारे में। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था हार्ट की एनाटॉमी पढ़ी थी और उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी थी। हार्ट की एनाटॉमी में अपन ने उसकी पोजीशन और हार्ट का जो है उसकी पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके अंदर कितने वॉल्व होते हैं और वॉल्व के अलावा अपन ने उसकी कैस ब्लड सप्लाई क्या होती है, उसकी नर्व सप्लाई क्या होती है और फिर उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, वो सब अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे उस ब्लड सर्कुलेशन। आर्टरी और वेंस के बारे में भी हमने बताया था आपको। आज जो है ब्लड सर्कुलेशन कितने प्रकार का होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन 4 प्रकार का होता है। एक सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दूसरा पल्मोनरी सर्कुलेशन और तीसरा कोरोनरी सर्कुलेशन और चौथा होता है पोर्टल सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जो अपन ने पढ़ा था, हमने कई बार आपको बताया, 2-3 क्लास में बता चुके हैं। लास्ट जो आप लेक्चर देखोगे उसमें हमने बताया आपको कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता क्या है। तो देखो, ये 4 चैम्बर हार्ट होता है अपना। ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है समझने के लिए केवल। ये 4 चैम्बर हार्ट है। ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसमें आपको पता है, इसमें जो है जितना भी अपने वीनस ड्रेनेज है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सारा किस में आता है? राइट एट्रियम में। सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और हार्ट की जो वेन्स होती है उनको कोरोनरी साइनस, तो इनसे किस में ड्रेन होगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ये ट्राइकस्पिड के थ्रू किस में आता है? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ चला जाता है? लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है और यहाँ से ऑक्सीजनेटेड के बाद पल्मोनरी वेन किस में ले जाती है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद मिट्रल वॉल्व के थ्रू ये किस में आ जाता है? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व के थ्रू किस में आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा। ठीक है, कौन सा एओर्टा? असेंडिंग एओर्टा। और उससे निकलती है कोरोनरी आर्टरी। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन हम आपको बता रहे थे। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखो क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी पार्ट हैं, सारे पार्ट को ब्लड सप्लाई होती है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। केवल किसको छोड़ के? लंग्स को, क्योंकि वो किस में आएगा? आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ये स्टार्ट कैसे होता है? तो हमने बताया यहाँ से क्या निकलेगा आपका? लेफ्ट वेंट्रिकल से असेंडिंग एओर्टा। तो असेंडिंग एओर्टा से स्टार्ट होता है और फिर वो छोटी छोटी आर्टरी होती हैं, उनमें जो है ब्लड जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा। उसके बाद आर्टरीज के बाद होती हैं उन मान्यूट जो आर्टरी होती है उनको आर्टीरियोल्स बोलते हैं। आर्टीरियोल्स के बाद किस में चला जाएगा? कैपिलरी में। और कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स में। ये वेन्यूल्स था, है ना, एल है वेन्यूल्स। और फिर जो है वेंस यानी सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा और वापस से किस में? राइट एट्रियम में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे बॉडी में पूरा सर्कुलेट हुआ और सर्कुलेशन होने के बाद फिर वेंस में चला गया, वेंस के बाद अल्टीमेटली किस में आ गया? राइट एट्रियम में। तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है इसी को बोलते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद हम बताएंगे आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी मतलब लंग्स। तो इसमें क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन यानी ऑक्सीजनेशन किस में होता है? लंग्स में। इम्प्योर ब्लड आपको पता ही है। अब देखो यहाँ से क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से जाएगा। राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड कौन लेके जाती है? पल्मोनरी आर्टरी, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में? लंग्स में। और लंग्स में ऑक्सीजनेशन होगा और वो किस में चला जाता है? लेफ्ट एट्रियम में। तो वही है, ये होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन कि इम्प्योर वीनस ब्लड जो है पंप किससे होगा? राइट वेंट्रिकल से, है ना, और किस में चला जाएगा? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजनेशन हुआ, प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में चला जाएगा? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। तो ये आपने पढ़ा पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी नाम से ही पता चल रहा है, कोरोनरी मतलब जो है हार्ट की खुद की सप्लाई। तो हार्ट की जो खुद की ब्लड सप्लाई होती है वो कैसे होती है? तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से जो असेंडिंग एओर्टा निकला, उससे जो ब्रांच निकलती वो निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो सप्लाई किसको देती है? हार्ट को खुद को, है ना। तो हार्ट की जो खुद की सप्लाई है वो राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जो किससे अराइज होती है? असेंडिंग एओर्टा से। उसके बाद इसका जो वीनस ड्रेनेज है वो कोरोनरी साइनस किस में ड्रेन करेगी? अल्टीमेटली राइट एट्रियम में।
तो ये हो गया आपका, सबसे पहले हमने सिस्टेमिक सर्कुलेशन बताया। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बाद आपको हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन बताया। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद जो है कोरोनरी सर्कुलेशन, और उसके बाद लास्ट में आता है पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन, तो पोर्टल सर्कुलेशन लीवर के थ्रू होता है। पोर्टल वेन किस में ड्रेन करती है? लीवर में। 80% ब्लड लीवर का किससे आता है? पोर्टल वेन से, और 20% किससे आता है? हेपेटिक आर्टरी से। पोर्टल वेन बनती कैसे हैं? तो मिसेंट्रिक, सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी, सॉरी सुपीरियर मिसेंट्रिक वेन और स्प्लीनिक वेन मिलकर बनाती है पोर्टल वेन, जो किस में ड्रेन करती है? लीवर में। पोर्टल वेन डिवाइड होती हैं और क्या? कैपिलरी में। और जो हेपेटिक आर्टरी की कैपिलरी होती हैं वो ज्वाइन होती हैं आपस में, और ठीक है, और फिर वो किस में ड्रेन कर रही है? लीवर में। और वीनस ब्लड जो है हेपेटिक वेन से ड्रेन करेंगे और वो किस में चला जाएगा? आईवीसी में, मतलब इन्फीरियर वीना कावा में। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल देखो ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगी, नहीं तो कार्डिक साइकिल समझ में नहीं आएगी। कार्डिक साइकिल होती क्या है? तो देखो, सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन द हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट। प्रत्येक बीट के दौरान, अब अपना दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है एक मिनट में? 72 बार। नॉर्मल जो हार्ट रेट होती है वो होती है 72। तो एक बार में जो हार्ट अपना धड़कता है उसमें जो भी उस धड़कने के दौरान जितने भी इवेंट्स होते हैं तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? कार्डिक साइकिल होती है। ठीक है, हर बीट में जो है आपके इवेंट्स होंगे। इवेंट्स मतलब सिस्टोल होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में। डायस्टोल होगा, मतलब रिलैक्सेशन होगा, उसकी फीलिंग होगी हार्ट की। तो ये सारे इवेंट हर बीट में होंगे। एक मिनट में 72 बीट्स होती है, तो 72 बार जो है इवेंट्स ऐसे होंगे। तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिक साइकिल। ये पूरी साइकिल चलती है ना। इसमें अपना दो चीज़ें आती हैं, एक अपना जो होता है एट्रियल इवेंट्स और एक होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स। ठीक है, तो हमने ये डेफिनेशन बताई। उसके बाद देखो, ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पीरियड। 2 मेजर पीरियड होते हैं इसमें प्रत्येक हार्ट बीट में। एक होता है सिस्टोल, मतलब हार्ट का सिस्टोल, मतलब सिस्टोल बोले और समझ जाओ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल मतलब उसका रिलैक्सेशन, वो रिलैक्स होगा मतलब उसकी फीलिंग होगी। कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ब्लड पंप करेगा, है ना। रिलैक्स हो रहा है मतलब उसकी फीलिंग हो रही है। ड्यूरिंग सिस्टोल क्या होता है? देखो वही लिखा है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो हार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ब्लड किस में पंप होगा? आर्टरीज में। आर्टरीज मतलब जो हार्ट के 4 चैम्बर हमने बताए थे। सबसे पहले हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? एओर्टा। तो एओर्टा के थ्रू किस में चला जाएगा? पूरी बॉडी में। तो उसका वो कॉन्ट्रैक्शन है। उसके बाद जो हमने बताया ड्यूरिंग डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। हार्ट क्या होगा? रिलैक्स होगा तो उसकी क्या होगी? फीलिंग, मतलब उसमें ब्लड आएगा, है ना। तो ब्लड फिल्ड होगा किसमें? हार्ट में। उसके बाद देखो इवेंट्स क्या होते हैं कार्डियक साइकिल में? तो 2 इवेंट्स होते हैं, एक होता है आपका एट्रियल इवेंट्स और दूसरा होता है आपका वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स मतलब जो हार्ट में 4 चैम्बर थे, 2 एट्रिया थे और 2 वेंट्रिकल थे। तो 2 जो एट्रिया हैं उसमें क्या इवेंट्स हो रहे हैं? कब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और कब वो रिलैक्स कर रहा है, मतलब कब उसमें सिस्टोल हो रहा है, कब उसमें डायस्टोल हो रहा है। तो ये हो गए आपके एट्रियल इवेंट। और वेंट्रिकुलर इवेंट ऐसी वेंट्रिकल्स में, उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा। तो जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मतलब ब्लड हार्ट से पंप हो रहा है ना। और जब वो डायस्टोल हो रहा है तो डायस्टोल हो रहा है मतलब वो रिलैक्स हो रहा है, मतलब उसमें फीलिंग हो रही है। तो ये हो गए उसके वेंट्रिकुलर इवेंट्स। नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है? 72 पर मिनट। और ड्यूरेशन जो होता है ईच प्रत्येक कार्डियक साइकिल का कितना होता है? 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड। मतलब एक बार जब हार्ट धड़कता है ईच बीट में, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होगी तो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो कितना होगा? 0.8 सेकेंड। अब इसमें देखो इवेंट में, एट्रियल इवेंट में एट्रियल सिस्टोल जो हम आपको बता चुके हैं, एट्रियल सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकेंड के लिए होता है। मतलब उसमें एट्रिया में जो हार्ट के एट्रिया हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, उसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, जो कितने समय के लिए होता है? ड्यूरेशन क्या है उसका? 0.1 सेकेंड। और एट्रियल डायस्टोल, डायस्टोल मतलब एट्रिया की क्या हो रही? फिलिंग। एट्रिया की फिलिंग कितने समय के लिए होती है? 0.7 सेकेंड। ठीक है, फिलिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, सिस्टोल
इसको और अभी हम इन सबको अपन जो भी अपन इवेंट्स देख रहे हैं, चाहे एट्रियल इवेंट्स हो चाहे वेंट्रिकुलर इवेंट्स हो, इनको अपन अभी डीप में पढ़ने वाले हैं। तभी हमें कार्डियक साइकिल समझ में आएगी कि कब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड कहाँ जा रहा है ना। फिर उसके बाद कब जो है वो हर्ट साउंड आपने पढ़ी होगी, कब फर्स्ट हर्ट साउंड आती है, कब सेकंड आती है, कब थर्ड आती है, कब फोर्थ आती है। तो वो सारी चीज़ें जब हम इन इवेंट्स को डीप में डिस्कशन करेंगे तो सब समझ में आएगा। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में भी वही पढ़ना है, वेंट्रिकुलर सिस्टूल मतलब वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिस्टूल, रिलैक्सेशन मतलब डायस्टूल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टूल का टाइम क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर डायस्टूल का कितना होता है 0.5 सेकेंड। मतलब ये हो गया आपका 0.1 और 0.7 मतलब 0.8, और ये भी 0.8। तो हमने वही बताया था आपको कि कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है 0.8 सेकेंड। सबसे पहले एट्रियल इवेंट्स, फिर पढ़ेंगे अपन वेंट्रिकुलर इवेंट्स। एट्रियल इवेंट्स में हमने बताया आपको कि एट्रियल सिस्टूल और एट्रियल डायस्टूल, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और उसका रिलैक्सेशन। ऐसी वेंट्रिकुलर इवेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टूल और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टूल। डायस्टूल मतलब उसकी फिलिंग हो रही, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ब्लड क्या है पंप हो रहा है हार्ट से पूरी बॉडी में, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टूल जो उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है 0.1 सेकेंड, ठीक है, और एट्रियल डायस्टूल का 0.7 सेकेंड, क्योंकि कार्डियक साइकिल का कितना टाइम होता है 0.8 सेकेंड। तो 0.1 और 0.7 यानी 0.8। तो एट्रियल सिस्टूल को अपन क्या बोलते हैं, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। इसको अपन क्या बोलते हैं, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज भी बोलते हैं। इस पीरियड के दौरान क्या होता है, केवल स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड यानी केवल 10% ब्लड एट्रिया से किस में जाता है, वेंट्रिकल्स में। वो भी जो एट्रियल मस्कुलेचर होती है, मतलब एट्रिया की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि एट्रिया का ब्लड किस में चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मस्कुलेचर क्या कॉज करता है, उसकी वजह से जो साउंड आती है हार्ट की वो होती है फोर्थ हर्ट साउंड। तो प्रोडक्शन कौन सी हर्ट साउंड आती है, फोर्थ हर्ट साउंड। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ने फोर्थ हर्ट साउंड पहले बता दी, फर्स्ट हर्ट साउंड बताई नहीं, सेकंड नहीं बताई, थर्ड नहीं बताई। तो अभी जब अपन सारे इवेंट्स पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने एट्रियल सिस्टोल में आपको फोर्थ हर्ट साउंड बताई है। फर्स्ट हर्ट साउंड कब आएगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो एट्रियल डायस्टोल। ये देखो ये जो डायग्राम बना है ना, ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। 0.8 सेकेंड में पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ये आपने पढ़ा है 0.1 सेकेंड किसका, एट्रियल सिस्टोल, ये एस लिखा हुआ है ये। और ये बाकी का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, एट्रियल डायस्टोल। मतलब एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या स्टार्ट होगा, एट्रियल डायस्टोल। और उसके साथ साथ ये जो ब्लैक कलर में हमने बनाया उसके साथ साथ क्या स्टार्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो एट्रियल डायस्टोल के साइमल्टेनियसली क्या स्टार्ट हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो देखो यही हमने लिखा है, डायस्टोल का टाइम पीरियड क्या होता है 0.7 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये वाला जो पीरियड है वो क्या है, ये देखो अंदर वाला जो है ना वो पूरा आपका एट्रिया का है, मतलब जो एट्रियल इवेंट्स हमने इसमें दिखाया आपको। और वेंट्रिकुलर इवेंट्स ये जो ब्लैक कलर का ये पूरा दिख रहा है, ये जो है वेंट्रिकुलर इवेंट्स बताए। तो एट्रियल इवेंट्स में 0.1 सेकेंड ही हो गए थे। अब ये एट्रियल सिस्टोल है, ये एस लिखा हुआ है, ये आपका एट्रियल डायस्टोल है। तो एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या स्टार्ट हुआ, एट्रियल डायस्टोल। और उसके साथ साथ देखो उसके साथ साथ ये भी तो स्टार्ट हो, ये कौन सा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वही लिखा है कि एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होता है, एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट होता है, उसके साथ साथ वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है। अब सिस्टोल डायस्टोल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। सिस्टोल मतलब हमने बताया कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद देखो ये इसका टाइम ज़्यादा होता है डायस्टोल का एट्रियल, और एट्रियल सिस्टोल का टाइम कम होता है। तो एट्रियल डायस्टोल का टाइम इसलिए ज़्यादा होता है, इसलिए ज़रूरी है ज़्यादा, क्योंकि इस पीरियड के दौरान क्या होता है, एट्रिया की फिलिंग होती है। हमने पहले ही बताया आपको, डायस्टोल मतलब हार्ट रिलैक्स हुआ और उसकी फिलिंग चालू हो जाएगी, मतलब ब्लड उसमें आने लगेगा, ठीक है। तो उसमें ब्लड कहाँ से आएगा, एट्रिया में ब्लड आपको पता ही है। एट्रिया में ब्लड आपका इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, है ना, कोरोनरी साइनस, ये राइट साइड में ट्रेन करेंगी। और लेफ्ट साइड में कौन ट्रेन करती है, पल्मोनरी वेंस, वो किस में ट्रेन करती है, लेफ्ट एट्रिया में।
तो ये हमने आपको बताए इवेंट्स में एट्रियल सिस्टोल के बाद एट्रियल डायस्टोल स्टार्ट हो गया, और एट्रियल डायस्टोल के साथ साथ क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब हम बता रहे हैं आपको वेंट्रिकुलर इवेंट्स। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर इवेंट्स जैसे अपन ने अभी एट्रियल इवेंट्स पढ़े, ऐसी वेंट्रिकुलर इवेंट्स, इसमें भी वही अपन को वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जैसे आपने उसमें पढ़ा था एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल, मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन उसका रिलैक्सेशन, ऐसी वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, मतलब उसमें भी जो है ब्लड जो है पंप आउट होगा और उसमें उसकी फिलिंग होगी। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड। इसमें क्या वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या है, सबसे पहले इसमें 2 फेज हैं, एक आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा जो है एजेक्शन पीरियड। तो आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन ये क्या होती है, फर्स्ट फेज होती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। जब एट्रियल सिस्टोल हुआ, देखो ये हमने बताया था ना, डायग्राम को समझो, एट्रियल सिस्टोल हुआ तो उसके बाद क्या हुआ था, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ मतलब उसकी फिलिंग चल रही है, फिलिंग के साथ साथ क्या स्टार्ट हो गया था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी किसके साथ हो रहा है, एट्रियल डायस्टोल के साथ, है ना। डायस्टोल मतलब एट्रिया की फिलिंग चल रही है और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो वही लिखा हुआ है देखो कि एट्रियल सिस्टोल के बाद क्या होगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा तो एवी वॉल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व राइट साइड में होते हैं आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व और लेफ्ट साइड में होते हैं मिट्रल वॉल्व, तो वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। जब वो क्लोज होंगे तो फर्स्ट हर्ट साउंड अब आएगी, फर्स्ट हर्ट साउंड। जिस फर्स्ट हर्ट साउंड कौन कब आती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व यानी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने की वजह से फर्स्ट हर्ट साउंड आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लव। उसके बाद देखो क्या होगा, एवी वॉल्व बंद हो गए, फिर ड्यू टू इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर प्रेशर, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड आएगा तो वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। जब वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ेगा तो एवी वॉल्व मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद। और सेमी ल्यूनर वॉल्व तो पहले से ही बंद थे, तो इस समय जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे हो जाएगा, एज ए क्लोज्ड कैविटी। ठीक है, फर्स्ट हर्ट साउंड के बारे में हमने बता ही दिया। अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या होंगे, अब ओपन होंगे, क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल पड़ रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो एजेक्शन पीरियड में क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्व की ओपनिंग होगी तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एक साथ दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। राइट वाले वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड किस में जाएगा, आपका लंग्स में, जहां ऑक्सीजनेशन होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड। और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, वेंट्रिकल का, मतलब दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड किस में इजेक्टेड आउट होगा, दोनों वेंट्रिकल से इजेक्टेड आउट होगा, इसलिए इसको बोलते हैं, दोनों वेंट्रिकल से इजेक्टेड आउट हो रहा है इसलिए इसको अपन इस पीरियड को बोलते हैं इजेक्शन पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों जो आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन पीरियड, इन दोनों का टाइम पीरियड कितना होता है, 0.3 सेकेंड। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में अपन ने अभी जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं अपन वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का जो टाइम पीरियड होता है 0.5 सेकेंड। इसमें अपन को प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, रैपिड फिलिंग फेज, स्लो फिलिंग फेज और लास्ट रैपिड फिलिंग फेज, इतने होते हैं वेंट्रिकुलर इवेंट्स किसके, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर, जो 0.5 सेकेंड में कंप्लीट होगा। सबसे पहले देखो प्रोटोडायस्टोल, ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल की फर्स्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है कि ब्लड के इजेक्शन के कारण, जब ब्लड का इजेक्शन होगा तो एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा। जब एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ेगा तो वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर क्या होगा, कम। जब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम होगा तो जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होंगे वो क्या हो जाएंगे, बंद। जब सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद होंगे तो सेकंड हर्ट साउंड आएगी, जिसको बोलते हैं अपन डब। तो अपन ने पहले देखा था फर्स्ट हर्ट साउंड कब आ रही थी, जब एवी वॉल्व बंद हो रहे थे, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो रहे थे तो आ रही थी आपकी फर्स्ट हर्ट साउंड। और अभी सेमी ल्यूनर वॉल्व बंद हो रहे तो आपकी सेकंड हर्ट साउंड। उसके बाद आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन वाला पीरियड आएगा, क्योंकि आपके दोनों वॉल्व बंद हैं, आपके क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व भी बंद है, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमी ल्यूनर वॉल्व, तो इसलिए इसको अपन ने आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड बोल दिया, मतलब दोनों साथ में, एट्रिया वेंट्रिकल दोनों के वॉल्व क्या है, बंद इस समय, है ना। उसके बाद फिर क्या होगा, अब चूंकि वेंट्रिकल क्या हो गई,
वेंट्रिकल का क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टूल पढ़ी है अपन, तो रैपिड फिलिंग फेज आएगी। तो ए बी वॉल्व अब क्या होंगे, ओपन। अब ए बी वॉल्व ओपन होंगे तो ब्लड किस में आ जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो ए बी वॉल्व जब ओपन होंगे तो एकदम से ब्लड आएगा, एकदम से जो है ब्लड का क्या होगा, रश होगा किसमें, वेंट्रिकल्स में। तो जब एकदम से ब्लड गिरता है तो आवाज आती है, थर्ड हार्ट साउंड आता है, थर्ड हार्ट साउंड आएगा, है ना। फिर अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया, क्योंकि अपन वेंट्रिकुलर डायस्टूल पड़ रहा है तो फिलिंग तो हो नहीं है ना। उसके बाद आती है स्लो फिलिंग फेज, ये तो एकदम से ब्लड चला गया, अब धीरे धीरे ब्लड जाएगा। तो आफ्टर रैपिड फिलिंग वेंट्रिकुलर फिलिंग कैसी हो जाती है, स्लो, फिर धीरे धीरे ब्लड जाएगा, है ना। ये अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टूल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टूल था, ये जो इतना हमने बताया था, ये वेंट्रिकुलर डायस्टूल का पीरियड चल रहा है। तो वेंट्रिकुलर डायस्टूल के साथ साथ एट्रियल डायस्टूल भी चल रहा है, वो भूल नहीं जाना, एट्रियल डायस्टूल भी चल रहा है ना। तो एट्रियल डायस्टूल मतलब एट्रिया की फिलिंग हो रही है, फिर धीरे धीरे ब्लड किस में चला गया, वेंट्रिकल्स में। अब लास्ट रैपिड फिलिंग फेज में क्या होता है, लास्ट रैपिड इसमें क्या होता है कि ये देखो, लास्ट रैपिड फिलिंग फेज मतलब ये आपका वेंट्रिकुलर डायस्टूल, तो यहाँ पे आ गए, है ना। तो ये फिर एट्रियल सिस्टूल भी होता है लास्ट में। तो एट्रियल सिस्टूल के कारण क्या होगा कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत ब्लड का अमाउंट किस में चला जाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो जब हमने शुरुआत करी थी एट्रियल इवेंट्स और वेंट्रिकुलर इवेंट्स की, तो उसमें हमने एट्रियल सिस्टूल सबसे पहले बताया था। एट्रियल सिस्टूल में क्या कर रहे थे, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, और हमने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत अमाउंट जो 10% ब्लड होता है वो किस में चला जाता है, वेंट्रिकल्स में। तो उस समय भी क्योंकि एट्रिया के अंदर जो मसल्स होती हैं उनकी वजह से जो साउंड आ रही थी, तो उस समय हमने आपको बताया था कि ये होती है फोर्थ हार्ट साउंड, और उसके बाद हमने फर्स्ट बताई थी। देखो अब कार्डियक साइकिल में अपन को इतनी चीज़ें ध्यान रखना है, ओवरऑल हम आपको समरी बता रहे हैं कि कैसे याद करना है उसको। तो सबसे पहले हमने बताया कि कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड में कंप्लीट होती है। दो इवेंट्स होते हैं, एट्रियल इवेंट और वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल में आपका जो है एट्रियल सिस्टूल और एट्रियल डायस्टूल, ठीक है। एट्रियल सिस्टूल 0.1 सेकंड में कंप्लीट होगा, एट्रियल डायस्टूल आपका 0.7 सेकंड में। उसके साथ साथ क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टूल और वेंट्रिकुलर डायस्टूल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टूल में आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन, है ना, और दूसरा आपका एजेक्शन पीरियड, एजेक्शन पीरियड, इसमें दो फेजें हो गई। और वेंट्रिकुलर सिस्टूल कितने 0.3 सेकंड के लिए कंप्लीट होगा। फिर वेंट्रिकुलर डायस्टूल, तो वेंट्रिकुलर डायस्टूल में 0.5 सेकंड, इसमें भी हमने 1 2 3 4 5 चीज़ें बताई। तो इसको देखो समझना कैसे, जैसे सबसे पहले हमने बताया था एट्रियल सिस्टूल। एट्रियल सिस्टूल हुआ मतलब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो थोड़ा बहुत अमाउंट जो है ब्लड का किस में जाता है, वेंट्रिकल्स में। इसमें केवल 10% जो होता है एट्रियल सिस्टूल के दौरान 10% ब्लड एट्रिया का किस में जाता है, वेंट्रिकल्स में, है ना। वो भी एट्रिया की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आवाज़ आती है, इसलिए फोर्थ हार्ट साउंड हमने बताया था। फिर एट्रियल सिस्टूल के बाद स्टार्ट हो जाता है, देखो ये एट्रियल सिस्टूल, उसके बाद स्टार्ट हो गया एट्रियल डायस्टूल। अब एट्रियल डायस्टूल स्टार्ट हुआ है, उसके साथ साथ देखो ये भी चल रहा है आपका क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टूल। ये वेंट्रिकुलर सिस्टूल भी चल रहा है। एट्रियल डायस्टूल मतलब एट्रिया की फिलिंग चल रही है, हार्ट 4 चैम्बर होता है तो एट्रिया की फिलिंग चल रही है ना। और उसके साथ साथ क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टूल। अब वेंट्रिकुलर सिस्टूल में दो चीज़ें पढ़ेंगे फिर अपन, इसमें आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और एजेक्शन पीरियड होगा। आइसोमेरिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब जब जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसके बाद वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, एट्रिया के अंदर प्रेशर कम होगा, वेंट्रिकल के अंदर बढ़ेगा तो ये भी बॉल्ब क्या हो जाएंगे, बंद, तो फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगी, है ना, फर्स्ट हार्ट साउंड आ जाएगी। फिर उसके बाद एजेक्शन पीरियड मतलब जो ब्लड जो है ये चल रहा है आपका वेंट्रिकुलर सिस्टूल, तो एजेक्शन पीरियड मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड किस में चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में। तो पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद फिर कौन सी फेज स्टार्ट हो जाएगी, वेंट्रिकुलर डायस्टूल की वाली। तो वेंट्रिकुलर डायस्टूल किसके बाद स्टार्ट होगा, ब्लड का जब एजेक्शन होने के कारण क्या होगा, प्रेशर वही हम बता रहे थे एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में बढ़ेगा तो वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो जाएगा। जब वेंट्रिकल का प्रेशर कम होगा तो अब कौन से बॉल्व बंद होंगे, ए बी बॉल्व क्या हो जाएंगे, सॉरी सेमील्यूनर बॉल्व क्या हो जाएंगे, बंद है, तो सेकंड हार्ट साउंड आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आइसोमेरिक रिलैक्सेशन पीरियड, मतलब अब
ये भी बॉल पहले से ही बंद थे और अब सेमिलुनर बॉल बंद हो गए, तो आपका क्या है ये हार्ट कैसा हो गया एकदम अभी जो है सारे हार्ट वंस अगेन ऑल द बॉल ऑफ द हार्ट क्लोज, मतलब सारे हार्ट के बॉल क्या हो गए क्लोज। फिर रैपिड फिलिंग फेज आएगी, मतलब एट्रिया से अब ब्लड किस में आने लगेगा, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं डायस्टोल, तो फिलिंग होनी है वो भी वेंट्रिकल की, तो एट्रिया से अब ब्लड किस में आ जाएगा, ये भी बॉल अब क्या होंगे ओपन, मतलब ट्राइकस्पिड और मिट्रल बॉल ओपन होंगे, और किस में ब्लड सडन एकदम से जाएगा तो थर्ड हार्ट साउंड आ जाएगी, है ना, किस में आ जाएगा वेंट्रिकल्स में। फिर धीरे धीरे ब्लड आएगा किस में वेंट्रिकल्स में, और लास्ट में क्या है थोड़ा बहुत अमाउंट जो बचा है वो भी जो है एट्रिया से किस में आ जाता है वेंट्रिकल में। लास्ट में जो ब्लड आता है, फिर वही बात आ गई कि एट्रिया की जो मसल्स होती हैं, तो एट्रियल मस्कुलेचर का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसकी वजह से फिर लास्ट में जो साउंड आती है वो होती है फोर्थ हार्ट साउंड। तो ऐसे करके हमने आपको पूरी समरी बताई किसकी, कार्डियक साइकिल की। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी। कार्डियक साइकिल को हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया, डीप में समझाया, नर्सिंग वालों के लिए भी है और डॉक्टरों के लिए भी है, जो आयुष डॉक्टर हैं उनके लिए है और नर्सिंग स्टाफ के लिए। सभी लोग इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।